वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जी इस लेक्चर का मकसद है कि जिस वॉइस ओवर आईपी नेटवर्क में सिप के जो कंपोनेंट हैं उनमें से प्रॉक्सी सर्वर जो है वो क्या काम करता है। प्रॉक्सी सर्वर जो है एक सिप के सिस्टम में एक रजिस्ट्रार और लोकेशन सर्वर के साथ मिलकर काम करता है। और रजिस्ट्रार और लोकेशन सर्वर क्या करते हैं, वो कॉल की राउटिंग करते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर की ट्रांसलेशन करके। उसमें राउटिंग करने का जो तरीका है वो मज़ीद डिटेल में ये बताता चलूँ कि जी वो सिप के जो हेडर्स हैं उसके अंदर डेस्टिनेशन और सोर्स होता है, उसी के अंदर यूआरआई होती है। यूआरआई जो है एक एचटीटीपी प्रोटोकॉल का एक फंक्शन है, एक मेथड है। तो सिप का जो प्रोटोकॉल है वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल की हेल्प लेता है, और इसी तरह वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसके भी कुछ हेडर्स को इस्तेमाल करता है। तो यूआरआई की ट्रांसलेशन जो है कॉल राउटिंग के लिए यूज़ करना या ऐसे ही है जिस तरह एचटीटीपी प्रोटोकॉल की फंक्शन को यूज़ करना है। अच्छा, दूसरा ये है कि जी रजिस्ट्रेशन सर्वर का काम रजिस्ट्रेशन करना होता है उस आपकी टर्मिनल्स को, और उस कॉल की रजिस्ट्रेशन होती है जिसका रिकॉर्ड होता है कॉल इनिशिएट हुई, और उसकी राउटिंग का मतलब ये है कि वो कहाँ से कॉल जाना है उसको, और उसके लिए बेस्ट पाथ कौन सा यूज़ करेगा। और जो आपका क्लाइंट है, जो आपका टर्मिनल है, जो यूएसी है या यूज़र एजेंट है आपका, उसको एक्सेस प्रोवाइड करना, उसको इस चीज़ की इजाज़त देना कि वो सिर्फ नेटवर्क के ऊपर अपना कॉल प्लेस कर सके। ये तीन काम होते हैं एक प्रॉक्सी सर्वर के, और प्लस ये कि जहाँ से वो रिक्वेस्ट एक यूज़र एजेंट इनिशिएट करता है तो उसके ऊपर अपने हेडर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करता है, ताकि जब जो भी आईपी पैकेट उसके पास वापस आता है तो वो आईपी पैकेट के ऊपर जो सोर्स होता है वो चेंज कर रहा होता है, और जो प्रॉक्सी सर्वर का काम है जिस तरह पैकेट जा रहा होता है तो उसके ऊपर अपने हेडर्स लगाता है, और जब पैकेट वापस आ रहा होता है तो अपने हेडर्स उतार के उसके अंदर जो उसका सोर्स होता है उस सोर्स की तरफ राउट कर देता है। ये तो प्रॉक्सी सर्वर्स के काम है। दूसरा काम ये है कि प्रॉक्सी सर्वर जो है ये आइडेंटिफाई करता है कि आपका जो कॉल है, प्रॉक्सी सर्वर जो है इस बात के लिए भी कॉन्फ़िगर किया जाता है कि जी जित जितनी भी कॉल्स जो हैं वो अगर आ रही हैं पीएसटीएन नेटवर्क से, और उन सारी कॉल्स को जो है वो राउट करवाता है वो आपके इंटरनल नेटवर्क के ऊपर, सिप के नेटवर्क के ऊपर, लाइक कि जितने भी पीआरआई के या टी1 के ऊपर जो कॉल्स मौसूल हुई हैं गेटवे को, वो सारी की सारी वो प्रॉक्सी सर्वर को राउट करा देगा। और उसमें क्या होगा कि जी प्रॉक्सी सर्वर ये डिसाइड करेगा कि सिप नेटवर्क पे ये कॉल कहाँ पे राउट करनी है उसके हेडर्स को देखते हुए, और ये किन टर्मिनल्स के ऊपर ये कॉल जारी होगी। दूसरा प्रॉक्सी सर्वर का ये काम है कि जी प्रॉक्सी सर्वर के पास जब रिक्वेस्ट आती है किसी कॉल के लिए कि ये कॉल जो है इनिशिएट हुई है और इसका जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ है, तो प्रॉक्सी सर्वर ये डिसाइड करता है कि इस डेस्टिनेशन की कॉल को गेटवे पे भेजना चाहिए, या ये कॉल जो है हमें हमारे एग्जिस्टिंग वॉइस ओवर आईपी नेटवर्क के ऊपर ही किसी टर्मिनल के लिए कॉल है। तो प्रॉक्सी सर्वर जो है उन कॉल की छांटी करता है, उन सारे कॉल्स के और रिक्वेस्ट को ये डिसाइड करता है, और ये आइडेंटिफाई करता है कि किस कॉल को जो है गेटवे के ऊपर जाना चाहिए, और किस कॉल को जो है वो हमारे सिप के नेटवर्क के ऊपर ही हमें मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रॉक्सी सर्वर की जिम्मेदारी होती हैं। और अगर वो कोई कॉल ऐसी है जो किसी सिप नेटवर्क की है तो उसको इंटरनेट के ज़रिए वो कॉल जो है प्रॉक्सी सर्वर राउट करता है उस नेटवर्क के ऊपर जिस नेटवर्क के लिए कॉल है। तो ये एक एक्ट था, एक काम था कि जी प्रॉक्सी सर्वर जो है वॉइस ओवर आईपी नेटवर्क्स के अंदर किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा जो प्रॉक्सी सर्वर का काम ये उसकी रजिस्ट्रेशन की कंफर्मेशन करना, और जो है बाकी तीन सर्वर जो हैं रजिस्टर सर्वर, रीडायरेक्ट सर्वर और लोकेशन सर्वर है, इन सब के साथ मिलकर काम करना होता है।
मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।